दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा ने थामा बीजेपी का दामन। जी हां, मयूर शेखर झा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। धनबाद और गोड्डा क्षेत्र में मयूर झा की अच्छी पकड़ है और हेमंत विश्वास शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने किया मयूर शेखर झा का स्वागत। लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे मयूर शेखर झा जो अब कमल के हो चुके हैं। धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे मयूर शेखर झा और देखिए अब दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए मयूर शेखर झा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कल तक जो कांग्रेस के थे वो आज कमल के हो गए। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस नेता मयूर शेखर झा ने थामा बीजेपी का दामन। धनबाद और गोड्डा क्षेत्र में मयूर झा की अच्छी पकड़। हेमंत विश्वास शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने किया मयूर शेखर झा का स्वागत। लंबे समय से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे मयूर शेखर झा। धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ना चाहते थे चुनाव और अब आखिरकार बीजेपी में चले गए मयूर शेखर झा। तो बड़ी खबर विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले या यूं कहें कि दूसरे चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक दिग्गज और यूं कह सकते हैं कि बड़े नेता मयूर शेखर झा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर मयूर शेखर झा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं। उनका स्वागत किया है हेमंत विश्वास शर्मा ने। देखिए तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये दोनों के चेहरे पर किस तरीके से मुस्कान सजी हुई है, खुश नजर आ रहे हैं काफी। बीजेपी में जाने के बाद तो कांग्रेस को एक बार फिर बड़ा झटका, वो भी ऐसे समय पर जब साथ की जरूरत हो। और इस पर खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मयूर शेखर झा जी जुड़ गए हैं। जी मयूर शेखर झा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मयूर जी आपके बारे में ये बातें हो रही कि आपने बीजेपी का दामन थाम लिया, हालांकि आप धनबाद से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। इस बात में कितनी सच्चाई है, खुद ही दर्शकों को बता दीजिए। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये मूल प्रश्न नहीं है। मूल प्रश्न सभा यहाँ पर यह है कि ये एक नॉन सीरियस एटीट्यूड कांग्रेस का रहा है धनबाद के प्रति, जो एक उदासीन रवैया रहा है कांग्रेस का धनबाद के प्रति। इस बात से दर्शाया जाता है कि आप बार बार चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रत्याशी को लाते हैं, मेरा किसी से विरोध नहीं है, किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, यहाँ पर जिस प्रत्याशी को आप लाते हैं उस प्रत्याशी का धनबाद के विषय में क्या सोचना है, क्या समझते हैं वो धनबाद के विषय में, क्या भावनाएं जुड़ी हुई हैं उनकी धनबाद के साथ, क्या प्लान है उनका धनबाद के प्रति। और ऐसा नहीं है कि धनबाद में अच्छे नेताओं की कमी है, धनबाद में धरातल पे काम करने वाले अच्छे अच्छे नेता हैं, पर आप बार बार धनबाद को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बार बार धनबाद को आप नुमाइंदगी करने के लिए बाहर से व्यक्ति लाकर दे देते हैं, जो एक तरह से धनबाद के प्रति कांग्रेस की राजनीति का एक उदासीन रवैया दिखाता है। और धनबाद ही क्यों, पूरे के पूरे झारखंड में आप देखिए, पूरे के पूरे झारखंड में कांग्रेस का जो रवैया रहा है झारखंड की राजनीति के प्रति, वो बहुत ही उदासीन रहा है। मुद्दों पर कोई क्लैरिटी आपकी नहीं रहती है। आप पूरी तरह से जो है जेएमएम की बी टीम यहाँ पर बनकर रह गए हैं। आप जहां जो कांग्रेस का इम्प्रिंट होना चाहिए वो ना किसी कार्यक्रम पर दिखता है, ना उसको दिखाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। तो एक तरह से कांग्रेस का, मैं ही नहीं, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तबका है झारखंड में जो खासकर घुटा हुआ महसूस कर रहा है जी। और ये दोनों बातें जो है, इन दोनों बातों से मिलकर मुझे लगा कि अगर मेरी उम्र अभी 40 साल की है, मुझे भी पॉजिटिव काम करना है, एक बेहतर धनबाद का मिशन लेकर हम यहाँ पर निकले हैं और उसके निर्माण में जो भी हमारे साथ आकर खड़े होते हैं उनका स्वागत है। बाबूलाल मरांडी जी ने मुझे फोन किया, हमारा मैनिफेस्टो कहीं ना कहीं से उन्होंने देखा था बेहतर झारखंड का, बेहतर धनबाद का, और उन्होंने कहा था कि अच्छी बातें आप यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक बार हमारा मैनिफेस्टो देखें। और जब उनका मैनिफेस्टो देखा, हम जब धनबाद में रोजगार की बात कर रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भाजपा झारखंड के प्रति एक विजन देने की कोशिश कर रही है, उसमें आईटी की बात भाजपा कर रही है, उसमें रोजगार की बात भाजपा कर रही है, उसमें युवाओं को अपने पैर पर खड़ा करने की बात भाजपा कर रही है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं जिस तरह का एक विकास का मॉडल लेकर मैं प्रयासरत हूं धनबाद में, उस विकास के मॉडल को अगर मुझे पंख देना है और उस विकास के मॉडल को अगर मुझे एक मजबूत बेस देना है, तो मजबूत बेस मुझे भाजपा में मिल सकता है, वो मजबूत बेस मुझे
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ मिल सकता है। वो मजबूत बेस मुझे जो आसाम मॉडल हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने दिखाया है उस मॉडल के तहत मिल सकता है। वो मजबूत बेस मुझे बाबूलाल मरांडी जी का जो एक बेहतर झारखंड की परिकल्पना है उस परिकल्पना के साथ मिल सकती है। तो ये सोचते हुए मैंने भाजपा के दामन आज थामा है। जी शेखर जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि सभी के अपने मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों से हम कितने सहमत हैं ये हमारी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। आपको कांग्रेस के मुद्दे पसंद नहीं आए, आपने बीजेपी का दामन थामा। लेकिन शेखर जी, ऐसे वक्त में एक चरण का चुनाव हो चुका है और बीच में कांग्रेस का साथ छोड़ देना अचानक से, मतलब ये अचानक से आपके मन में ख्याल आया या पहले से ही बातें या चल रही थी इनको लेकर? देखिए, मुद्दों पर मेरे डिफरेंसेस कांग्रेस और जेएमएम के साथ आपको ये पता होगा कि पिछले 5 साल में रोजगार के मुद्दों पर सबसे प्रखर आवाज धनबाद में मेरी रही है जी। और रोजगार के मुद्दों की जहां भी बात हुई है वहां मैंने हेमंत सोरेन जी से कांग्रेस पार्टी में रहते हुए बार बार सवाल पूछा है। सवाल के कटघरे में मैंने हमेशा से सरकारों को खड़ा किया है। मुद्दे मेरे हमेशा से वही है, मुद्दे मेरे जो कल थे मुद्दा मेरा आज भी वही है। मुद्दा मेरा एक बेहतर धनबाद, एक विकसित धनबाद की जो परिकल्पना है उसी परिकल्पना के आधार पर कल भी था और वो आज भी है। जो मेरा एक बड़ा डिफरेंस बड़ा डिफरेंस मेरा कांग्रेस के साथ है वो ये नहीं है कि मैं ऐसी नहीं हूं। मेरा बड़ा डिफरेंस कांग्रेस के साथ है कि आपका धनबाद के प्रति इतना उदासीन रवैया क्यों है कि एक प्रत्याशी जो 10 साल से धनबाद की राजनीति से नदारद है उनको आपने लाकर धनबाद में लेने के लिए कह दिया है। इसका मतलब है कि आप जो है धनबाद को आप संवेदनशीलता के साथ नहीं देखने के लिए तैयार हैं। आप धनबाद, एक बेहतर धनबाद की दिशा में आप आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते हैं। जी शेखर जी, बिल्कुल। देखिए, कोई भी नेता हो लेकिन विकास तो होना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन विकास की बातें तो कांग्रेस भी करती ही है और इस तरह के दावे तो उधर से भी देखने को मिलते हैं शेखर जी। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं। जहां तक मेरे मुद्दों का सवाल है, ऐसा नहीं है कि मैंने जेएमएम या कांग्रेस में रहते हुए सवाल नहीं पूछा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब अप्रेंटिस यहाँ की लड़ाई लड़ रहे थे तो अप्रेंटिस की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैं खड़ा हुआ था। जब माडा कर्मी लड़ाई लड़ रहे थे तो माडा कर्मियों के हड़ताल में उनके साथ जाकर मैं खड़ा हुआ था। जब पानी की समस्या है धनबाद में, पानी की समस्या राज्य सरकार के अधीन आती है, पानी की समस्या में लोगों के साथ में खड़ा रहा। लोगों के साथ मैंने कई बार जो है वो निगम कार्यालय का घेराव किया है। बिजली की समस्या के लिए मैं हमेशा से मुखर रहा हूं। तो समस्याओं के लिए मैं मुखर रहा हूं, उसके लिए मैं किसी पार्टी के बंधन के अधीन नहीं था। लेकिन आज जो आप अगर पूछ रहे कि आज मैंने भाजपा का दामन क्यों थामा, हाँ हो सकता है 2-3 दिन पहले थाम सकता था। इस बात पे मेरा विश्वास बिल्कुल ही मजबूत हो गया। एक पहले 2019 में कीर्ति आजाद को कांग्रेस यहां पर ले आई थी। आप बाहर से प्रत्याशी तब लाते हैं जब आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास, कोई स्थानीय आदमी नहीं है जिसके पास इस जगह के लिए कोई विजन हो। तो अगर आप किसी जगह को, जिस जगह से मुझे बहुत मोहब्बत है, जिस जगह में मेरा जन्म हुआ है, जिस जगह में मेरा परवरिश हुआ है, अगर आप मेरे शहर को इतने नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे, अगर आप मेरे शहर को इतने संवेदनहीन तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं रिएक्ट मैं करूंगा ही। क्या मैं 5 दिन पहले रिएक्ट कर सकता था? हाँ, हो सकता है कर सकता था। तो हर चीज का अपना एक वक्त होता है। मेरी बात हुई लोगों से, लोगों ने कहा कि भाई आपकी जो परिकल्पना है बेहतर धनबाद की, उस परिकल्पना में हम एक साझा तौर पर प्रयास कर सकते हैं। जब सामने से साझा तौर के प्रयास का वादा आया मेरे पास तो मैंने ये कदम उठाया। जी शेखर जी, रिएक्शन तो स्वाभाविक है और आपकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि धनबाद और धनबाद के लोगों से काफी लगाव है और कहीं ना कहीं आप आहत भी हैं जो धनबाद की जनता के साथ हुआ है। तो चलिए, आप बीजेपी में चले ही गए हैं तो एक सवाल बस आपसे यही लेना चाहेंगे कि अब बीजेपी में चले गए हैं और तो आप वहां जाकर के जनता के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जनता के लिए जो मैंने 8 पॉइंट एजेंडा लेकर जो मैं धनबाद में लोगों के बीच सक्रिय था, झारखंड में आईटी का हब बनना चाहिए, बन सकता है, उस दिशा में प्रयास नहीं हुआ, उस दिशा में प्रयास होने चाहिए। रोजगार सृजन के ऑल्टरनेट अवसर क्रिएट होने चाहिए। आज धनबाद की पूरी आजीविका जो है वो कोयला के ऊपर निर्धारित है। इसको कोयला से डिपेंडेंस हम लोगों को कम करना होगा। नए एवेन्यूज हम लोगों को रोजगार सृजन के क्रिएट करने होंगे। जो आपने देखा होगा इस बार के बजट में, इसी मैंने तारीफ किया, ऐसा नहीं है कि मैं उस समय भाजपा में नहीं था तो मैंने तारीफ नहीं की थी। निर्मला सीतारमण जी ने इस बार के यूनियन बजट में इस चीज का व्याख्यान किया था कि कैसे उनके पास एक प्लान है कि इंटर्नशिप के माध्यम से युवाओं को जो है वो स्वरोजगार की दिशा में लाएंगी। तो इस दिशा में और भी पुख्ते कदम उठाने की आवश्यकता है और ये मुझे लगता है कि भाजपा का भी प्रयास है और ये उस दिशा में मैं भी जी शेखर जी, बहुत शुक्रिया शेखर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो मयूर शेखर झा जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे। मयूर शेखर झा जो कांग्रेस के थे वो अब बीजेपी में चले गए, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया।